वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग इन विजुअल बेसिक। तो सबसे पहले देखना है कि एरर स्टेटमेंट्स होते क्या चीज़ हैं। इफ़ विजुअल बेसिक डिटेक्ट्स एन एरर इन योर प्रोग्राम यू विल सी ए डायलॉग बॉक्स अपीयर दैट टेल्स यू दैट द एरर इज एंड अलाउ यू टू गो इनटू द डिबग मोड एंड इन द प्रोग्राम और गेट हेल्प। जब भी हम लोगों के प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो हमको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उस एरर का कोड, उस एरर का नाम और एंड, डिबग और हेल्प नाम की ये 3 बटन हमको देखने को मिलते हैं। यू कैन सी दिस एरर डायलॉग बॉक्स बाय रनिंग द सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर द क्लिकिंग द डिवाइड एरर कमांड बटन एंड क्लिकिंग वीवी एरर कमांड बटन इनटू डिवाइडेड बाय 0 फ्रॉम। ठीक, तो इसको हम लोग बना सकते हैं डिवीज़न बाय 0। अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो एक एरर आता है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास में एरर हैंडलिंग टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले है ऑन एरर गो टू लाइन और लेवल। द स्टेटमेंट ऑन एरर गो टू लेवल नेम टेल्स विजुअल बेसिक दैट फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड इन द प्रोग्राम if an error occurs, the program should jump to the level identified. You will see this form of error handling most often. The level name you use must be within the same procedure. तो इसमें क्या होगा कि ऑन एरर गो टू लेवल नाम से हम लोग एक लेवल क्रिएट करेंगे। जैसे ही अगर कोई एरर क्रिएट होता है या आता है तो वो उस लेवल में जंप कर जाता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ था। 2 नंबर को डिवाइड करने का एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है। ऑन एरर गो टू आर जो है एक लेवल है। अगर एरर आता है तो वो आर के थ्रू, आर में जो भी अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा उसमें आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में केवल मैसेज दिया है कि नॉट डिवाइड बाय 0 इन वैल्यू ऑफ नंबर 1। तो जैसे ही यहाँ पे डिवीज़न करने से अगर हम लोग कोई 0 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो एरर ना आकर यहाँ पर एक लेबल में जाएगा और लेबल में मैसेज आएगा। तो ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए लेबल टू जंप टू व्हेन यू वांट टू हैंडल एरर, यू कैन हैंडल एरर राइट आफ्टर द लाइन ऑफ कोड वेयर द एरर हैज़ ऑकर्ड। तो उसको हम लोग जंप कराने की जगह वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट टेल विजुअल दैट इफ एन एरर ऑकर द प्रोग्राम शुड सिंपली स्किप टू द नेक्स्ट लाइन। अगर कोई एरर आएगा तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होने की जगह सिंपली दूसरे नेक्स्ट लाइन पे जो है वो बाईपास कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर हैंडलिंग इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव एंड इट कैन लीड टू कोड दैट्स मोर डिफिकल्ट टू रीड। इस टाइप का जो एरर हैंडलिंग टेक्निक है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। रिज्यूम नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट वुड लॉजिकली बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द लाइन ऑफ कोड दैट कॉज एरर। तो ये जो है उसका सिंपल सिंटेक्स है। रिज्यूम आएगा, एक लेबल रहेगा, इंडिकेट लेवल, लाइन ऑफ कोड दैट और एरर कॉस्ट और एग्जिट। तो यहाँ पर जैसे कि एरर आने की संभावना है तो वो एरर ना आकर रिज्यूम करके अगली लाइन में जो है वो चले जाएगा। ऑन एरर गो टू 0। तो ये तीसरा तरीका है जिसमें रन टाइम रूटीन आर डिसेबल्ड ऑटोमेटिकली एज सून एज द प्रोसीजर इन विच दे आर एग्जीक्यूटेड रिटर्न टू कॉलिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो है वो रूटीन जो है डिसेबल हो जाता है। टू टर्न एरर हैंडलिंग ऑफ विद इन द सेम प्रोसीजर ऑन एरर गो टू 0। उसके बाद है एरर ऑब्जेक्ट। विजुअल बेसिक क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेनिंग एरर इंफॉर्मेशन एवरी टाइम ए रन टाइम एरर इज जनरेटेड। तो जब भी कोई एरर जनरेट होता है तो विजुअल बेसिक जो है उसका इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्क्रिप्शन है। नंबर, हर एक एरर का एक नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन, हेल्प कॉन्टेक्स्ट, फाइल, DLL एरर और सोर्स। तो ये सब जो है वो स्टोर करके रखता है ये एरर ऑब्जेक्ट में। इसके लिए मेथड है क्लियर और रेज्ड के नाम से। तो जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर हम लोग उसको लिस्ट के रूप में ऐड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं डिबगिंग टूल्स। तो एरर हैंडलिंग के बाद आता है डिबगिंग। अगर एरर आ जाता है तो उसको कैसे डिबग किया जाए
If you right click the toolbox area of the Visual Basic ID, you can select the debug toolbar। तो हमको इसके लिए टूलबार में ऐड करने का मिलता है debug टूलबार, तो इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमको टूल्स मिलेंगे। You can also perform other function related to debugging your application। तो इसमें जो जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार से है: रन द प्रोजेक्ट, पॉज द प्रोजेक्ट, स्टॉप द प्रोजेक्ट, टगल, स्टेप इनटू प्रोसीजर, स्टेप ओवर प्रोसीजर। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन है। डिबगिंग के जो मुख्य टूल है उसमें आता है इमीडिएट विंडो। इन ब्रेक मोड यू कैन ब्रिंग अप द इमीडिएट विंडो एंड परफॉर्म स्टेटमेंट। ब्रेक मोड में जो है हम लोग इमीडिएट विंडो में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। दिस स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड विजुअल एक्सप्रेशन, विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट्स है वो कोई भी वैलिड विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन, प्रिंट द कंटेंट ऑफ वेरिएबल of property and even set the value of a variable or property। ब्रेक मोड में ही हम लोग ये सारे काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल विंडो। तो लोकल विंडो अलाउ यू टू सी ऑल द करेंट वेरिएबल एंड देयर वैल्यू ड्यूरिंग ब्रेक मोड। तो ये वैल्यूज को जो है कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये हमको बताता है। शो ऑल द कंट्रोल एंड देयर प्रॉपर्टीज वाइल इन ब्रेक मोड। तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज और टाइप है ये हमको यहाँ पर वो बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया तो यहाँ पे मी जो है दिस रिफर टू द करेंट फॉर्म, करेंट फॉर्म को रिफर करता है। GINTY दिस इज द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द कमांड 1। तो एक कमांड 1 के अंदर में एक वेरिएबल बनाया गया है जो उसकी वैल्यू अभी 10 है। गेट स्ट्रिंग इनसाइड द कमांड 1 प्रोसीजर कंटेनिंग ऑफ राहुल। तो उसमें भी गेट स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जी स्ट्रिंग नाम से, जिसमें राहुल नाम का एक वैल्यू जो है इंसर्ट कराया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस लोकल विंडो में देख सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज हो रही है। फिर आ जाता है वॉच विंडो। वॉच विंडो जो है मेनी टाइम इन एन एप्लीकेशन यू कैन वॉच द वैल्यू इनसाइड ऑफ वेरिएबल और प्रॉपर्टी। वैल्यू जो है हम लोग उनकी वेरिएबल और प्रॉपर्टी के साथ में देख सकते हैं। विजुअल बेसिक लेट्स यू स्पेसिफाई विच वेरिएबल यू वांट टू वॉच। तो इसमें किस वेरिएबल की वैल्यू हमको देखनी है ये हम लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। हेडिंग वॉच वेरिएबल, स्टॉप द एप्लीकेशन, गो टू फॉर्म लोड प्रोसीजर। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो कोड देखते हैं। फॉर्म लोड में जाकर तो GINTY नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसमें 10 असाइन किया। तो अभी यह एम्प्टी है, इसके बाद ये इसमें असाइनमेंट के बाद में 10 दिखाएगा। इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वॉच है टाइप है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। नेक्स्ट है कॉल स्टैक। ब्रेक मोड में ही जो है वो हमको एक लिस्ट डिस्प्ले करता है जो कॉल स्टैक कहलाता है। स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रेक पॉइंट, ठीक, तो ब्रेक पॉइंट इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए F9 जो है वो जो है हम लोग सेट कर सकते हैं शॉर्टकट को यूज़ करके। मैनी टाइम्स व्हेन यू आर टेस्टिंग एन एप्लीकेशन यू डोंट वांट टू रीड थ्रू एवरी लाइन इन योर प्रोग्राम टू अराइव एट वेयर यू थिंक द एरर इज। तो जहाँ पर एरर आने की संभावनाएं होती है वहाँ पे हम लोग बार बार इसको नहीं पढ़ना चाहते, तो इसके लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। फिर डिबग ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब डिबगिंग के ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करके विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को एरर फ्री बना सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।